कबीर के दोहे माया को अंग 1। कबीर माया पापणी फंद ले बैठी हाटी। सब जग तो फंद पड़ैया गया कबीरा काटी। संदर्भ प्रस्तुत दोहे डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ कबीर ग्रंथावली के साखी खंड से लिए गए हैं। इस ग्रंथ के कुल 809 दोहों को 59 अलग अलग अंगों में बांटा गया है। प्रसंग इस दोहे में कबीर ने माया को पापिनी बताते हुए कहा है कि समस्त संसार इसके फंदे में है। व्याख्या ज्ञानियों ने लोभ, मोह, वासना, राग, द्वेष, स्वार्थ आदि को माया कहा है। कबीरदास ने इस माया को पापिनी की संज्ञा दी है। ये कहते हैं कि माया ऐसी पापिनी है जो अपने अनेक फंदों युक्त जाल को लेकर बाजार में बैठी है। समस्त संसार इसके फांस में पड़ा है, किंतु कबीर इसके फंदे को काट चुके हैं, अर्थात वे माया से ऊपर उठ चुके हैं। विशेष काम, क्रोध, राग, द्वेष, तृष्णादि का मूल व्यामोह है, जिसे माया कहा गया है। विवेक द्वारा इसका नाश संभव है। लोक शब्दावली से युक्त सघुकड़ी भाषा, दोहा, छंद एवं व्यतिरेक अलंकार। मायाग्रस्त मनुष्य न करने योग्य काम करता है, जिसका प्रभाव अशुभ होता है, इसलिए इसे पाप कहा गया है। 2। कबीर माया मोहनी जैसी मीठी खान। सद्गुर की कृपा भई नहीं तो करती भान। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग कबीरदास जी ने माया को परमात्मा प्राप्ति में बाधक बताया है। माया मनुष्य को अपने मोहपाश में फंसा लेती है और प्रभु भक्ति से विमुख कर देती है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया मोहिनी है। यह खांड जैसी मीठी है। यह तो सद्गुरु की कृपा हो गई, अन्यथा यह तो मुझे भान बनाकर ही छोड़ती। कहने का तात्पर्य है कि सद्गुरु कृपा एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप ही मैं भगवत भक्ति की ओर अग्रसर की हुआ, अन्यथा यह माया मेरा सर्वनाश करके ही छोड़ती। यह मुझे विनष्ट कर देती। विशेष मायाजाल मोहक एवं मृदुल प्रतीत होता है, लेकिन जीवन को नष्ट कर देता है। सधुकड़ी भाषा, दोहा, छंद। शांत रस। माया की उपमा मीठे खांड गुड़ से होने के कारण उपमा अलंकार। 3। माया मुई ना मन मुवा मरी मरी गया शरीर। आशा त्रिनो नो मुई यो कही गया कबीर। संदर्भ पूर्ववत प्रसंग आशा, तृष्णा, माया और इनसे ग्रसित मन नहीं मरता, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं होता, फलतः मोक्ष नहीं मिलता। यहां कबीर इसी लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि न माया मरती है और न ही मन मरता है, बल्कि इनके मध्य यह शरीर धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। मानव माया के वशीभूत होकर आशा और तृष्णा को छोड़ नहीं पाता, जिससे वह अपने शरीर को समाप्त कर लेता है, अर्थात आशा और तृष्णा बनी रहती हैं। इन्हीं के कारण जीव आवागमन के बंधन में पड़ा रहता है, फिर भी सांसारिक कामनाओं के प्रति आकर्षण कम नहीं हो पाता। विशेष वितृष्णाएं वासनाएं अनंत है, इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है। भारतीय दर्शन की सहज अभिव्यंजना। दोहा, छंद, शांत रस, अनुप्रास अलंकार। 4। कबीर सो धन सोचिए जो आगे यूं होई। सीस चढ़ाए पोटली ले जाता न देखा कोई। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग यहां कबीर उस धन को अर्जित और संचित करने की सीख दे रहे हैं, जो यही न छूट जाए बल्कि आगे भी काम आए, अर्थात पुण्य कर्म से प्राप्त होने वाला धन। व्याख्या कबीर का कहना है कि धन संग्रह महत्वपूर्ण है, लेकिन वह धन जो हमारे भविष्य में काम आए, अर्थात जिसे कोई छीन न सके, ऐसा धन सत्कर्मों से प्राप्त होने वाला पुण्य ही होता है। कबीर कहते हैं कि जिस धन की पोटली लोग सिर पर रखकर ढोते रहते हैं, उसे हमने किसी को साथ ले जाते हुए नहीं देखा, अर्थात भौतिक संपदा यहीं रह जाती है। पुण्य कर्म यानी नेकियों से कमाया गया धन हमें लोक में भी आनंदित करता है और परलोक में भी हमारे काम आता है, इसलिए उस धन का अर्जन और संचय करना चाहिए। विशेष वेद भूकड़ी भाषा का प्रयोग। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग। जीवन को भौतिकता केंद्रित न बनाकर आध्यात्मिक बनाने की शिक्षा। 5। कबीर माया मोह की भई अंधारी लोई जे सूते ते मुसी लिए रहे बसत को रोई। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग इस दोहे में कबीर ने माया की चमत्कार की शक्ति का संकेत दिया है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया मोहिनी है, सम्मोहक है, इसकी शक्ति अपार है। इसकी शक्ति से संपूर्ण संसार में अंधकार फैल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इसने संपूर्ण संसार को अपने मोहपाश में बांध रखा है, जिससे चारों ओर अज्ञान का अंधकार व्याप्त है। जो प्राणी इस अज्ञान के अंधकार में सोए रहते हैं, अर्थात जिनको ज्ञान नहीं है, ये माया के द्वारा लूट लिए जाते हैं, अर्थात ये अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं।
अंततः वे इस सार तत्व अर्थात परम तत्व परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते और पछताते रहते हैं, रोते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। माया मोह से अज्ञानी ही पथभ्रष्ट होते हैं। सदुकड़ी भाषा, दोहा छंद। दार्शनिकता का पुट, शांत रस।